हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग देख रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो इसका पहला और दूसरा क्लास हो चुका है और आज जो होगा इसका तीसरा क्लास होगा, यानी कि लास्ट क्लास होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि 44 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वे 6:5 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए, एक दूध और पानी का मिश्रण दिया गया है जो 44 लीटर है और उसका जो अनुपात दिया गया है मिल्क और वाटर का, यानी कि वही मिश्रण का 6:5 दिया गया है। यानी कि अनुपात में दूध 6 है तो पानी कितना 5 है। तो यहां से यदि हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 और 5 11 हो जाएगा। यानी कि यहां से जो है मिश्रण 11 हो जाएगा और रियल में जो मिश्रण दिया गया है वो 44 दिया गया है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। जब कह रहा है पानी हम मिला दे कितना, उसके बाद जो है 2:3 हो जाना चाहिए। तो देखिए, जब पानी मिला रहे हैं तो पानी के मान में ही घटना बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दूध का मान भी घट गया है। यानी कि 6 था तो हो गया 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दूध के मान को हम जितना यहाँ है उतना यहाँ भी करेंगे, क्योंकि पानी मिला रहे हैं तो पानी के मान में घटना बढ़ना चाहिए। तो देखिए, यदि दूध को यहाँ 6 करेंगे तो 2 है तो 2 में क्या से गुना करे कि 6 हो जाए, तो 2 में तो 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2 तिया 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी कि ये अनुपात जो दिया गया था 2 के रेशियो में 3 दिया गया था। यदि यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, रेशियो कहता है। उसके बाद क्या करेंगे कि अब जो भी काम करेंगे इन अनुपात को लेके काम करेंगे, 6:9 को लेके, ठीक ना। तो देखिए, पानी जब हम मिला रहे हैं तो पानी मिलाने से पहले कितना 5 था और जब मिला दिए तब कितना 9 हो गया। यदि 9 हो गया तो अनुपात में कितने का वृद्धि हुआ, 4 का वृद्धि हुआ। यानी कि मिलाने के बाद पानी 9 हो रहा है और मिलाने से पहले 5 था तो अनुपात में 4 का वृद्धि हुआ। तो यही तो पूछ रहा था ना कि रियल में कितना वृद्धि हुआ, लेकिन निकाले हैं क्या अनुपात में। तो अब अनुपात को रियल में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि यहां से अनुपात 11 का वैल्यू कितना 44 दिया गया, तो यहाँ अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 4 यदि है तो अनुपात 4 का वैल्यू निकल जाएगा। 4 से गुना कर देंगे क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो अनुपात 4 का वैल्यू निकालने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 चौका 16, यानी कि रियल में जो पानी मिला रहे थे वो 16 लीटर मिला रहे थे, तब जो अनुपात हो रहा था वो इतना हो रहा था, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 200 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 17:3 है। मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत परिणामी मिश्रण में यह अनुपात 7:1 हो जाता है। दूध की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई गई। देखिए, कह रहा है 200 लीटर का एक मिश्रण है जिसका अनुपात दिया गया है क्वेश्चन में, यानी कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया गया है वो कितना 17:3 दिया गया है। अनुपात में इतना है और रियल में जो मिश्रण है वो कितना 200 लीटर है। तो यहां से यदि अनुपात को जो 17:3 दिया गया है इसे यदि मिश्रण बनाना चाहेंगे तो 17 और 3 को ऐड करेंगे तो अनुपात में कितना 20 लीटर मिश्रण हो जाएगा। और रियल में जो मिश्रण है वो कितना 200 लीटर है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में 20 लीटर मिश्रण और रियल में 200 लीटर मिश्रण। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत अनुपात जो है वो 7:1 हो जाता है। जब इसी मिश्रण में हम दूध मिला रहे हैं तब जो अनुपात हो रहा है वो कितना हो रहा है 7:1 हो रहा है। यानी कि दूध मिला रहे हैं तब अनुपात इतना हो रहा है, तो दूध मिला रहे हैं तो दूध के मान में ही घटना बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पानी के मान में भी घट गया है, कमी हो गया है। यानी कि पानी 3 था तो 3 ही रहना चाहिए ना, क्योंकि दूध मिला रहे हैं तो पानी के मान में तो कमी नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि पानी दोनों जगह सेम करेंगे। तो दोनों जगह सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 करेंगे। तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तब तो 1 और 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा। तो 3 सत्ते कितना 21 हो जाएगा। उसके बाद 3 एकम 3 होगा, यानी अब यहाँ भी पानी 3 और यहाँ भी पानी 3। अब देखिए, दूध पहले कितना था 17 था, अब जब मिला दिए तब कितना 21 हो गया। तो मिलाने के बाद यदि 21 हो रहा है ना तो कितना मिला, सॉरी, अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ, अनुपात में जो है वो 4 का वृद्धि हुआ।
17 से 21 होने में 4 का ही ना वृद्धि हुआ है। तो अनुपात 4 का वृद्धि जब हुआ है तो रियल में कितना का वृद्धि हुआ? अनुपात में तो पता चल गया कि 4 का वृद्धि हुआ है, लेकिन रियल में कैसे पता करेंगे? कि रियल में पता करने के लिए यहाँ अनुपात 20 का वैल्यू 200 दिया गया है, तो यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 20 से 200 को यदि काटते हैं तो 10 होगा, यानी कि यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू 10 आ जाता है। तो यहाँ अनुपात 4 का वैल्यू निकालने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि अनुपात 4 का वैल्यू कितना? 40 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 40 लीटर दूध मिला रहे हैं, तब जो अनुपात हो रहा है वो इतना हो रहा है। ठीक ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताए। देखिए क्वेश्चन में जो है एक मिश्रण दिया गया है और मिश्रण कितना दिया गया है वो हमें पता नहीं है, पूछ रहा है तो, लेकिन मिश्रण का अनुपात दिया गया है कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना? 9:4 है। उसके बाद कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि 4 लीटर पानी मिला देते हैं ना, तब जो वह अनुपात होता है वो कितना हो जाता है? 3:2 होता है। देखिए 4 लीटर जब नहीं मिलाए थे तब, यानी कि प्रारंभ का मिश्रण का जो अनुपात था वो इतना था, 9:4 था, और जब 4 लीटर पानी मिला दिए हैं तब जो अनुपात हो गया है वो 3:2 हो गया है। तो मिला क्या रहे हैं? पानी मिला रहे हैं, लेकिन दूध के मान में कमी आ गया, तो दूध का मान जितना यहाँ था उतना यहाँ करेंगे, यानी कि मिला रहे हैं पानी, तो पानी के मान में कमी या वृद्धि होना चाहिए, तो दूध के मान में भी कमी हो गया है, तो दूध को क्या करेंगे कि 9 करेंगे, क्योंकि यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 करेंगे। तो यहाँ 9 करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। अब यदि 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना? 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि नया अनुपात जो होगा वो 9:6 होगा, और नया अनुपात को लेके जो है हम अब आगे काम करेंगे। ठीक ना? क्योंकि यहाँ भी दूध 9 और यहाँ भी दूध 9 हो गया है। मिला रहे थे पानी, तो पानी के मान में कमी या वृद्धि होना चाहिए। तो देखिए मिलाने से पहले कितना था? 4 था, और जब मिला दिए तो कितना हुआ? 6 हुआ, यानी कि कितना का वृद्धि हुआ? अनुपात में 2 का वृद्धि हुआ पानी का, और मिला कितना रहे हैं, यानी वृद्धि कितना करवा रहे हैं? 4 का करवा रहे हैं रियल में, यानी अनुपात में 2 का वृद्धि हुआ और रियल में कितना मिला रहे हैं? 4 मिला रहे हैं, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो वृद्धि वाला ही पानी का मान है। तो अब देखिए अनुपात 1 का वैल्यू यदि यहां से निकालते हो तो कितना? 2 हो जाएगा। ठीक ना? अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4। उसके बाद आगे पूछ क्या रहा? प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा बताएं। तो देखिए प्रारंभ में मिश्रण कितना था? 9 दूध था और 4 पानी था, यानी कि प्रारंभ में मिश्रण कितना था? अनुपात में 13, क्योंकि 9 और 4 13 हो जाएगा। तो यदि अनुपात 13 था प्रारंभ में, तो अब अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से 2 है, तो अनुपात 13 का वैल्यू निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे, यानी कि अनुपात 13 का जो वैल्यू होगा वो 26 होगा, यानी कि प्रारंभ में जो मिश्रण था वो 26 लीटर का था। ठीक ना? अब अगला टैप और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 75 लीटर चीनी के एक घोल में चीनी की जो मात्रा है वो 30% है। उस घोल में कितना चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा 70% हो जाए? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 75 लीटर का एक चीनी का घोल है, यानी कि 75 लीटर का चीनी का घोल होने का मतलब इसमें पानी और चीनी दोनों होगा, तब तो घोल बनेगा ना। उसके बाद आगे कह रहा है कि इसमें चीनी की मात्रा 30% है, यानी कि इस 75 लीटर में जो है चीनी की मात्रा कितना है? 30% है। यदि इस 75 लीटर में चीनी की मात्रा 30% है तो पानी का मात्रा 70% रहा होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो 30 और 70 कितना? 100 होगा, यानी चीनी की मात्रा 30% है तो पानी की मात्रा 70% रहा होगा। तो देखिए 75 का यदि 70% निकालेंगे तो क्या पानी निकल जाएगा ना। उसके बाद आगे पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है उस घोल में कितना चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा 70% हो जाए, यानी कि इस 75 लीटर के घोल में कितना चीनी मिलाएं कि इस घोल में चीनी की मात्रा जो है 70% हो जाए। तो देखिए जब इस घोल में हम चीनी मिलाएंगे तो उसका तो वजन बढ़ेगा, तो वजन बढ़ के क्या होगा वो तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं वजन बढ़ने के बाद जो है घोल का वजन x रहा होगा ना। उसके बाद कह रहा है कि हम जब चीनी मिला रहे हैं तब इसमें 70% चीनी हो रहा है, यदि 70% चीनी हो रहा है तब 30% पानी रहा होगा।
तो देखिए इधर पानी का वजन निकाले हैं, क्योंकि 30% चीनी था तो 70% पानी, यानी कि पानी का वजन निकाले हैं। तो इधर भी अब पानी निकाल लेंगे, तो पानी कितना, 70% यदि चीनी हो रहा है तो 30% पानी, तो यहां से x का 30%, चीनी मिलाने के बाद घोल का वजन x रहा और x का 30%, यानी कि पानी का वजन निकाले, और इधर भी पानी का वजन और इधर भी पानी का वजन, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यदि काटाकाटी करते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म और 0 से 0 खत्म। उसके बाद जो है 3 से यदि कटेगा तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, यानी कि 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 सत्ते जो हो जाएगा आपका 175, यानी कि 175 हो जाएगा घोल का भार जब हम चीनी मिला देंगे तब। और चीनी मिलाने से पहले कितना था, 75 था, और चीनी मिलाने के बाद कितना हो गया, 175 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि उस घोल में कितना चीनी और मिलाई जाए। तो देखिए अभी तो घोल का भार ना पूरा 75 है, 175, और जब हम मिला दिए हैं तब 175 हुआ है ना, और मिलाने से पहले 75 था, तो मिलाने से पहले 75 था और मिलाने के बाद 175 हुआ है, यानी अंतर 100 का हुआ है। तो इसका मतलब चीनी जो मिलाए होंगे वो 100 केजी मिलाए होंगे, ठीक ना। तो यानी आंसर जो हो जाएगा आपका वो 100 हो जाएगा, ठीक ना। देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखिए दूध और पानी का एक मिश्रण है, तो मिश्रण का वजन कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 40 लीटर मिश्रण का वजन दिया गया है, इसमें दूध और पानी दोनों है। उसके बाद कह रहा है कि मिश्रण में 10% पानी है, यानी कि इस 40 लीटर में जो है 10% पानी है। 40 लीटर में यदि 10% पानी है तो इसका मतलब 90% तो दूध रहा होगा। 10% पानी है तो 90% तो दूध रहा होगा ना। तो 40 का 90% निकालेंगे, यानी दूध निकाल रहे हैं। अब आगे पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखिए जब हम इसमें पानी मिला रहे हैं, 40 लीटर में पानी मिला रहे हैं, तो पानी का मान घटना बढ़ना चाहिए, दूध का मान नहीं घटना बढ़ना चाहिए, इसलिए हम दूध का मान निकाल रहे हैं। तो जब 40 लीटर में पानी मिलाएंगे तब तो घोल का मान यानी कि मिश्रण का मान बढ़ेगा। तो बढ़ के कितना हुआ वो तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि मिलाने के बाद जो घोल का वजन रहा होगा यानी मिश्रण का वजन वो x लीटर रहा होगा। अब आगे फिर एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है पानी की मात्रा 20% हो जाता है जब पानी मिलाते हैं तब। देखिए यदि पानी मिला रहे हैं तब पानी का मात्रा 20% हो जाता है, तो इसका मतलब दूध 80% रहा होगा। यदि पानी 20% हुआ तो दूध 80% हो जाएगा। अब x का 80% निकालेंगे, क्योंकि मिलाने के बाद ही प्रक्रिया हुआ है, तो मिलाने के बाद जो वजन माने हैं वो x माने हैं। तो x का 80%, यानी कि यहाँ जो दूध रहा होगा और यहाँ जो दूध रहा होगा, दोनों के दोनों दूध का जो है वजन बराबर रहा होगा, क्योंकि पानी मिला रहे हैं तो पानी ही घटना बढ़ना चाहिए, दोनों जगह तो दूध सेम रहना चाहिए, इसलिए दोनों आपस में जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसे यदि सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि परसेंटेज से परसेंटेज खत्म और 0 से 0 खत्म। उसके बाद 8 से कटेगा, 8 पंचे 40 और हो जाएगा 9 पंचे 45, यानी x बराबर जो होगा वो 45 लीटर मिश्रण हो जाएगा। तो देखिए अभी आंसर नहीं आया है, 40 लीटर था पहले मिश्रण का मान, और जब हम पानी मिला दिए हैं तब मिश्रण का मान 45 हो गया है, यानी 40 से 45 हुआ है, यानी कि 5 लीटर पानी मिला है। पानी कितना मिला है, 5 लीटर मिला है, ठीक ना। यानी आंसर जो हो जाएगा आपका वो 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक केन में दो प्रकार के तरल ए और बी के 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी भरी है। यदि केन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल बी भर दिया जाए तो केन में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। केन की क्षमता कितनी है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक तरल है, सॉरी दो प्रकार का तरल है, तो तरल का नाम क्या है, ए और बी तरल का नाम है, और ए प्रकार का जो तरल है वो 7 है, तो बी प्रकार का तरल जो है वो 5 है। अब कह रहा है कि इन मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं और 9 लीटर बी प्रकार का तरल डाल देते हैं, तब जो है उस तरल का जो अनुपात हो जाता है वो 7:9 हो जाता है। यानी कि बी प्रकार का तरल डाल देते हैं कब, जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं तब। तो देखिए
जब बी प्रकार का तरल डाल देते हैं तो बी प्रकार के तरल में ही कमी वृद्धि होना चाहिए। ए प्रकार के तो तरल जितना यहाँ है उतना यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ए प्रकार के तरल को छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, लेकिन दोनों जगह तो 7 7 ही है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, यानी कि यहां से कितना वृद्धि हुआ, बी प्रकार के तरल में 4 का वृद्धि हुआ। जब हम बी प्रकार के तरल डालें उसके बाद 9 हो गया, तो यानी कि 4 का वृद्धि हुआ, और 4 का वृद्धि हो रहा है अनुपात में, और डाल कितना रहे हैं, यानी वृद्धि कितना करवा रहे हैं, 9 डाल रहे हैं, तो अनुपात में 4 और रियल में कितना 9। उसके बाद आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है केन की क्षमता कितनी है, तो देखिए जितना निकाले थे उतना डाल दिए, यानी कि 9 लीटर निकाले थे और 9 लीटर डाल दिए, तो इसका मतलब जितना प्रारंभ में था तो उतना तो मिश्रण हो गया ना, यानी कि 9 लीटर निकाले और 9 लीटर डाल दिए, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण का केन का क्षमता रहा होगा, 7 और 9 16, अनुपात में 16, अनुपात में 16 इसलिए रहा होगा क्योंकि जितना निकाले उतना तो डाल दिए ना, तो 16 हो गया। तो अब देखिए अनुपात 16 केन की क्षमता है, तो यहां से अनुपात 4 का क्षमता निकालने के लिए, सॉरी कटेगा नहीं, तो अनुपात 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा कि 9/4, और यहां से अनुपात 16 का वैल्यू निकालना है क्योंकि पूछ रहा है, तो अब 16 से गुना, अनुपात 1 का वैल्यू 9/4 आया, तो अनुपात 16 का वैल्यू निकालने के लिए 9/4 से गुना करेंगे, तो 4 चौके 16, यानी कि हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा केन की क्षमता। ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक जग में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का जो अनुपात है वो 4:1 है। जब 10 लीटर मिश्रण को निकालकर और 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है तो जग में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा बताएं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जग है, उसमें 2 प्रकार का द्रव है, एक द्रव का नाम है ए और दूसरा द्रव का नाम है बी। अब कह रहा है इन दोनों का अनुपात कितना है, 4:1 है। ए प्रकार का द्रव 4 है तो बी प्रकार का द्रव 1 है। उसके बाद कह रहा है यदि मिश्रण इसमें से 10 लीटर निकालकर बी प्रकार के द्रव हम 10 लीटर डाल देते हैं, तब जो वो अनुपात हो जाता है वो कितना, 2:3 हो जाता है। देखिए बी प्रकार का मिश्रण डाल रहे हैं तो बी प्रकार के मिश्रण में कमी या वृद्धि होना चाहिए, यानी कि बी प्रकार का द्रव डाल रहे हैं तो बी प्रकार के द्रव में कमी या वृद्धि होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए प्रकार के द्रव में भी कमी हो गया है, यानी था यहाँ ए प्रकार का द्रव 4 और हो गया कितना 2, तो दोनों जगह 4 करेंगे, तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी नया रेशियो जो हो गया वो 4 और 6 का हो गया। तो अब 4 और 6 के रेशियो लेके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बी प्रकार का द्रव पहले कितना 1 था, जब डाल दिए तब कितना 6 हो गया, यानी 1 से 6 होने में वृद्धि कितना का हुआ है, 5 का हुआ है। अनुपात में वृद्धि 5 का हुआ है, और रियल में वृद्धि कितना करवा रहे हैं, 10 करवा रहे हैं, यानी कि 10 डाल रहे हैं तो 10 वृद्धि करवा रहे हैं ना। तो उसके बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा बताएं, यानी कि प्रारंभ में द्रव ए कितना था, 4 था, तो यानी कि अनुपात 4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखिए यहां से अनुपात 5:10 दिया गया है, तो यहां से तो अनुपात 1 बराबर कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10। तो अनुपात 1 का वैल्यू यदि 2 है तो अनुपात 4 का वैल्यू निकालने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी अनुपात 4 का वैल्यू 8 है, यानी कि प्रारंभ में जो द्रव ए था वो कितना 8 लीटर था, और प्रारंभ में यदि बी द्रव पूछ देता तो क्या करते, अनुपात 1 था तो अनुपात 1 को 2 से गुना कर देते, यानी कि 2 रहता। ठीक ना।